हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 12वीं क्लास के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं। वो सारे के सारे प्रश्नों की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आज वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है। यहाँ पे आपके जो विषय आपका यहाँ पे केमिस्ट्री होने वाला और क्लास आपकी यहाँ पर 12th होने वाली है। तो यहाँ पर 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड के हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका अगला पेपर किस चीज़ का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पूरा 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला, टोटल आपका यहाँ पे 40 नंबर का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट इस पेपर के लिए एकदम तैयार हो जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अपना रोल नंबर डाल लेना है। यहाँ पे आपके पूरे के पूरे जो यहाँ पे पूछे जाने प्रश्न है वो 16 प्रश्न पूछे जाने वाले आपसे। तो बस आपको पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। जो भी इसमें बताया जाएगा वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न किस चीज़ का पूछा है, वो सारे के सारे प्रश्नों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका खंड 1 मतलब सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर आपसे क्या होता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके अंदर आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। उन चारों में से किसी एक का उत्तर आपको यहाँ पे लगाना है। तो नीचे देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जो आपका यहाँ पे आधे नंबर का एक प्रश्न होने वाला, टोटल आपके यहाँ पे 10 प्रश्न होने वाले हैं। तो वो सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे करना है। तो सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। तो 5 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है, इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करने वाले हैं कि इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है आपसे निम्न में से ताप पर निर्भर है, ताप पर क्या निर्भर है, मोललता या मोल अंश, मोललता है या फिर मोल अंश है, या फिर आपका यहाँ पे भार प्रतिशत है, या फिर मोल रता है। तो इसमें से आपका आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, इसमें आपका पहले का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे की बात करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया है कि क्या बोलता हूँ जंग का केमिस्ट्रियल मतलब कि यहाँ पर क्या होता है जंग का केमिकल सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा या बी आपका रहेगा, जिसके अंदर Fe2O2 इस तरह से आपको बताना पूरा का पूरा यहाँ पे। इसके बाद सी में FeOH3 या फिर डी में Fe4 और O4। तो इसका आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो दूसरे का आपको बी पे सही क्लिक कर देना, बी को आपको इसमें याद कर लेना। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि यहाँ पे क्या बोलता हूँ प्रथम कोटि अभिक्रिया के बैग स्थानांतरण की इकाई क्या है। बैग स्थानांतरण की इकाई क्या है, ml सेकेंड है, या सेकेंड की पावर -1 है, या सेकेंड है, या m-1 सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा थर्ड का। तो यहाँ पे बी को आपको सही कर देना है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि Z24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना हमें यहाँ पे ए हो जाएगा या यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बी के बाद यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा क्या इसका, या फिर डी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे टिक लगा रखा है पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे उभयदंती लिगेंड है, कौन है उभयलिंगी लिगेंड। तो यहाँ पे आपका NH3 है, या C2 या O4 या SCN है, या Cl। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपका। प्रश्न नंबर 6 की देखेंगे, जिसमें बेल्जियम क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन का संस्करण है, कौन सा संस्करण है यहाँ पे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पे टिक कर देना। इसमें से sp3 या सी का sp या sp3 की पावर 3d। तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि एल एल्कोहल का सूत्र क्या है। एल एल्कोहल का सूत्र बताना, ए ऑप्शन आ जाएगा, या CH-OH। बी में पूछा गया है बी ऑप्शन में CH3 CH2 OH। इसके बाद सी में CH2 = CH -CH2 OH, या फिर डी में CH6 या CH5 OH। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सी को ठीक कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 8 वाला। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से यहाँ पे क्या तो सार्वधिक क्षारीय यौगिक है, कौन सा है सार्वधिक क्षारीय यौगिक। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा कि वॉन्ट हॉप गुणांक आई का अधिकतम मान क्या होगा। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, या फिर बी या सी या डी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, इसमें पूछा है फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ए होगा या बी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बी में
इसके बाद सी में होगा या फिर डी में होगा। तो इसका आपका यहाँ पे सही ऑप्शन होने वाला है, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। तो बी हो जाएगा 10 का। अब हम बात करने हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ पे हमें फिल इन द फ्लिंग्स करने हैं, जो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाने वाले आपके यहाँ पर आधे आधे नंबर के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कोष्टक स्पष्ट भी कहते हैं, किसे कहते हैं कोष्टक स्प्लिट भी। तो यहाँ पे लिख देना है आपको कोष्टक स्प्लिट किसे कहते हैं। इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धेय का सूत्र क्या है। यहाँ पर सूत्र कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है 23। तो यहाँ पे 23 भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट 4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, यहाँ पे ये बता देना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पूछा गया कि रेसिमिक सम्मिश्रण के ध्रुवण घूर्णन का मान होता है कितना, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है डाई एथिल ईथर का IUPAC का नाम क्या, इसका फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 7 में विलियम में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंशों का योग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपसे थायराइड ग्रंथि द्वारा खालिस्तान हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ से आपके पूरे के पूरे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। तो इन सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स को आपको इससे भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं, जो आपके एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि डेनियल सेल की समग्र सेल अभिक्रिया लिखिए, इसकी अभिक्रिया बतानी हमें। दूसरा पूछा गया है यहाँ पे कहता हूँ दाब को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पूछा K3 और इसका IPU का पूरा नाम बताना। इसके बाद 4th वाले में स्पष्ट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। 5th वाले में एनीसोल का सूत्र लिखिए, यहाँ पे क्या होता है एनीसोल का सूत्र। इसके बाद 6 में हिंसवर्त अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए, हिंसवर्ग अभिकर्मक का यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखना है। 8 में पूछा गया है VD राइबोसोम क्या बताऊँ, यहाँ पे राइबोसोम शुगर की रचना बनाइए। तो यहाँ पे राइबोसोम शुगर की यहाँ पे क्या बताऊँ एक क्या बताऊँ रचना बतानी है आपको। यहाँ पे अब सेक्शन B स्टार्ट हो जाए, इसके अंदर 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1.5 नंबर के होने वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं। 4 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं 5 ग्राम NaOH को जल में तैयार करके 250 ml विलियम की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये फॉर्मूला लगा के आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, इसमें फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं, जिसमें 6 में पूछा गया है V2+ आयन में चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में एंथेनाइट को यहाँ पे क्या हो तो परिभाषा कीजिए। इसके बाद कार्बन एमिनल अभिक्रिया लिखिए। 10 में फिनोल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है, ऐसा क्यों। और 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे पूरे के पूरे फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता देना है। तो 11 नंबर पूरा प्रश्न हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर आपको यहाँ पे देख लेना है। तो 11 नंबर प्रश्न में इसकी पूरी की पूरी Na के साथ अभिक्रिया करके इन सब का यहाँ पे आपको मान बता देना है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन C स्टार्ट कर लेते। सेक्शन C में क्या पूछा गया है, यहाँ पे सेक्शन C में देखते क्या पूछा। सेक्शन C में 3 प्रश्न होने वाले हैं, जो 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं आपके। यहाँ पे निम्न अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। तो नीचे दिए गए इनके आपको समीकरण लिखने हैं, जिसमें पूछा गया है कि वो वोल्टेज समीकरण क्या है, अभिक्रिया क्या है। इसके बाद सेंडमेयर अभिक्रिया क्या है। 13 में VVT के आधार पर संकुचन की ऑक्सीकरण अवस्था, संश्लेषण, ज्योतिर्मय तथा चुंबकीय प्रगति को समझाइए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है, जिसमें पूछा गया है कि कोलराउस का नियम तथा एक अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस का एक नियम और यहाँ पे अनुप्रयोग लिखना है। अब आपका सेक्शन D स्टार्ट हो जाए, जिसके अंदर पूछा गया है 3 नंबर के क्वेश्चन होने वाले, 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपके यहाँ पे। तो इसमें 15 में से 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, जिसके आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे सारे के सारे सूत्र दे रखे हैं, इनको अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, या फिर बी वाले में बी वाला ऑप्शन क्या उसको देख लीजिएगा। इन सारे के सारे को अम्लता में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है इनको। इसके बाद बी में पूछा गया इसके सूत्र क्या है। तो सूत्र किस किसके पूछे गए। फर्स्ट में पूछा गया कि क्या होता है क्लीमेंसल अपचयन क्या है, स्टीफन अभिक्रिया क्या है, इनके सूत्र बताना है, या फिर अथवा वाले प्रश्न कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको कर लेना है, तो इनके आपके 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसमें बी वाला, इसमें रासायनिक समीकरण लिखिए। वोल्फेयर अपचयन क्या है, इसके बाद रोजेंडमुंड अपचयन क्या है। 16 नंबर में अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। 16A का बी में सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90.90% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु T/1 का 10 गुना होता है। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना। अथवा वाले में अभिक्रिया की आणविक को परिभाषित कीजिए,
या फिर यहाँ पे किसी अभिक्रिया के 500 के तथा 700 के ताप पर बैक स्थानांतरण क्रमांक 0.02 s की पावर -1, इस पूरे समीकरण को आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना। इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न हो जाते हैं। जितने प्रश्न बताए सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से करके जाने, और इनका जितने भी आंसर आपका टेलीग्राम चैनल पे आंसर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इनका आंसर भी देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे बताया गया एकदम डिट्टो का डिट्टो आपको पेपर में ही करके आना है, तो यहीं से आपके सारे के सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।